भट्टू में हुई किसानों के साथ धोखाधड़ी को लेकर पंचायत जीएसटी चोरी का नोटिस मिला तो उड़े होश, न्याय की गुहार। भट्टू में हुई किसानों के साथ धोखाधड़ी को लेकर सोमवार को पंचायत हुई। जीएसटी चोरी का नोटिस मिलने पर किसान परिवार से जुड़े 6 लोगों के होश उड़ गए। पंचायत तौर पर निर्णय लेकर पुलिस से न्याय की गुहार की गई, जिनके पक्ष में सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हुए, जिन्होंने सोमवार को गांव भट्टू कलां के रामदेवरा चौक से भट्टू मंडी से होते हुए भट्टू कलां थाने तक पैदल मार्च करते हुए इंसाफ की पुकार, सुनो सरकार के नारे लगाए। उन्होंने थाना प्रभारी राज महेंद्र सिंह को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत देकर मांग पत्र सौंपा। भट्टू कलां निवासी राजेश कुमार, राय सिंह, महेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, जय नारायण व रामसरा निवासी रोहतास ने बताया कि वे सभी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वर्ष 2018 में परविंदर उर्फ पम्मी ने उनके पास आकर बताया कि उसकी बुआ का लड़का शाहपुर निवासी विनोद कुमार नाबार्ड की स्कीम लेकर आता है, जिनमें कृषि कार्य, डेयरी कार्य, केचुआ खाद आदि की योजना से जुड़ा हुआ है। वह भी उनके साथ काम करता है, इसलिए उन स्कीमों के साथ आप सबको भी जोड़ना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें झांसा देते हुए कहा गया कि आप सभी कृषि कार्य से जुड़े हुए हो, इसलिए योजनाओं का लाभ आपको भी मिलना चाहिए। उक्त आरोपियों ने उन्हें गुमराह कर झांसे में लेकर उनके प्रमाण पत्र ले लिए। शिकायत में कहा कि कुछ दिन बाद उन सबको हिसार में विनोद बेनीवाल के कार्यालय पर ले जाकर कागजात पर हस्ताक्षर करवाए व फिर बैंक में ले जाकर वहां पर भी हस्ताक्षर करवाए गए। शिकायतकर्ता ने कहा है कि करीब 16-17 माह बाद भट्टुकला निवासी सुभाष ने सबको अपने घर पर बुलाया और कहा कि पम्मी से कुछ कागजातों में कमी होने के कारण काम रुका हुआ है। यह कहकर सुभाष उन सबको हिसार ले जाकर फिर से हस्ताक्षर करवाए। इसके अलावा एक दिन पुलिस चौकी ले जाकर वहां पर भी सबसे हस्ताक्षर करवाए गए। उनके द्वारा पूछने पर कहा गया कि किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अब जीएसटी विभाग द्वारा सूचना मिली है कि फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। जीएसटी चोरी की सूचना मिलने पर उन सब के होश उड़ गए। लोगों ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। थाना प्रभारी राज महेंद्र ने कहा कि इस संबंध में हिसार में मामला दर्ज है। यहां पर शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर हिसार भेज दिए जाएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब आज भट्टू गांव से कई लोग आपके पास मिलने के लिए आए, पंचायत करके भी आए थे, इनके साथ कोई फ्रॉड होने की ये शिकायत कर रहे थे, तो क्या मामला है सर? एक परिवार प्राप्त हुए राजेश महेंद्र वगैरह बलविंदर और खिलाफ बलविंदर, सुभाष मात्रा, विनोद बेनीवाल भाई ने लोन कराने के तहत हमारे कागजात लिए थे हिसार ले जाकर, ठीक है, जिस संबंध में अभियोग हिसार में दर्ज है। फिर भी परिवार प्राप्त हुई है, जिसकी जांच करके जो साक्ष्य सामने आ गए उसका दबाया रिपोर्ट बनाकर हिसार भेजी जाएगी। जी, जो अभियोग दर्ज है वो जीएसटी चोरी संबंधित है या किस? जीएसटी चोरी संबंधित। जी, तो अब आप ये क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग करे भाई, हमारे को जीएसटी नोटिस मिले हैं, हम निर्दोष हैं, हमारे पास कोई पैसे नहीं आए, हमारे कागजात ले लिए, कोई हमारे साथ फ्रॉड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। जी, थैंक यू सर। ये आज हमारे साथ 6 लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड को लेकर गांव भट्टुकला में पंचायत का आयोजन किया गया है। इनके साथ क्या हुआ है, इनके क्या आरोप हैं और ये अब क्या करना चाहते हैं, इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। रोहतास कुमार, रामसरा गांव मेरा। वो पम्मी है, वो गया था मेरे पास, बोले किसानों का समूह बना रहे हैं। मैं बोल भाई के हो गोबिंग माँ बता सरी, बोल बिंग माँ अपन ला रहे 2016 में खाद कौन मिली और कौन मिली, ट्रैक्टर पर सब्सिडी आओगी, कोई चीज पर सब्सिडी आवे। तो मैं बोले यार इन चीज को मन तो बेरत को नहीं, बोल तू राजेश नरबन पंटी नरबन पूछ ले, बे बन रहे पहले, फिर मान पूछो जे, बोले हाँ यार मानी जोड़ रखे यार मारा नाम पर फ्रॉड करे बेर मान तो के करे। डॉक्यूमेंट मेरे बैंक में खातो खुलवायो, चेक लिया, बस यही चीज ली मेरे को। महेंद्र सिंह मात्रा, स्वरूप श्री बनवारी लाल मात्रा, गांव भट्टू कला।
हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है कि परविंदर कुमार पुत्र श्री आत्माराम मात्रा ये हमें बहला फुसला करके किसानों के बारे में ये कह करके ले गया कि आपको हर एक तरीके की यहाँ पर खाद बीज या अन्य चीजों में फायदा होगा आपका, ये कह करके हमें हमारे घर से हिसार ले गया और वहां ले जा करके हमारा खाता खुलवा दिया और हमारे कई जगह उसने साइन भी लिए। हमारे साथ इसमें कई और मेंबर भी हैं जो सन्नी पुत्र ओम प्रकाश लाडुई से है, उसने ये मैसेज किया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसने हमारे को यहाँ बताया और वो फिलहाल अभी जेल के अंदर है। हाँ, इसीलिए हम कर रहे हैं, हम इंसाफ चाहते हैं कि जिसने जो कुछ किया है वो भुगतो। मेरा नाम राय सिंह सुनो परदयाल सिंह, गांव भट्टू जी, भट्टू गांव जी। मेरे से पम्मी परमिंदर आया पूर्व पम्मी भट्टू से जी, हमारे परिवार से संबंधित है, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसने हमें से डॉक्यूमेंट ले लिया और वो लोग ये मुहिम चलावा किसान की, खाद बीज की, कोई ड्रिल ड्रॉप्स की ऐसी स्कीम, तो वो आपको कभी जरूरत हो तो सब्सिडी पे आसानी से मिल जाए जो लेना चाहे। और इस गाने से हमसे कहा वो ले गए और बाद में हमें पता चला भाई वो तो फ्रॉड है, किसी ने बताया भाई फ्रॉड हो रहा है, सारा ही डॉक्यूमेंट ले गया। तो जब मैं बिन पूछे तो बोले ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं फिर बता बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो वो आड़ा टाड़ी करने लगा, बोले आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम उस चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें इंसाफ चाहिए और कोई मतलब नहीं। और परविंदर पुत्र श्री आत्माराम मात्रा ये हमारे परिवार से संबंधित है और इसका चाचा सुभाष मात्रा जिसने हमें एक बार पहले विश्वास भी दिया था, बार बार विश्वास देता रहा कि आपकी जो भी समस्या आएगी उसका समाधान मैं करवाऊंगा, मेरी यह जवाबदारी है आप लोगों से। लेकिन अब इस मामले में वो हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी, पुत्र संघ भट्टू कला से जी। मैं तो कृषि संबंधी बारे में जानकारी देके मैं उनकी 10-12 साल से आज पर जमीन बारह था जी। मैं वो पारिवारिक मात्रा संबंधी मान ले के मैंने बिना बोले अपने खाद भी सस्ती आ जाएगी, सब्सिडी आवे, मान लो जो ड्रम है रोटावेटर है ऐसे बीज बढ़िया मिल जाए, जैविक खाद आवेगी, इन करके मैं बिना डॉक्यूमेंट्स दिया जी और मेरे साथ होटल हो माने हिसाब से। हाँ जी, आशंका है। मेरा नाम जयनारायण सन ऑफ धर्मपाल भत्तूकला का निवासी हूँ। परविंदर पम्मी मेरे पास आया, दो पारिवारिक संबंध रखता है, आता जाता। ये मार्च 2018 के लगभग, मार्च में 2000 में, पहले भी आता जाता पारिवारिक संबंध है। पहले जिक्र करता था मेरे बुआ का लड़का कुछ स्कीमें चलाता है कृषि यंत्र के बारे में, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी आईडी की जरूरत है। और आपको कभी भी खाद या अन्य कोई मान ली कृषि योग्य चीजों की जरूरत होगी तो वो पहले हमको मिलेगी, मैं उसकी सस्ता ले आऊंगा यहाँ पे, ये कहकर कागज ले गया। उसके बाद में आया, बोले आपको साथ चलना पड़ेगा मेरे साथ। वहाँ पे ले जाके ले गया और एक वहाँ पे एक बैंक के अंदर जाके बोला कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो, हमसे साइन ले लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद में उसका अंकल सुभाष मासरा हमको हिसार लेके गया और एक साइन लिया था, कह रहा आज से जिम्मेदारी सारी मेरी है, कुछ होगा तो मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। अभी हमको विश्वास नहीं दिला रहा, बार पूछते हैं तो बार बार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा, इसलिए हमको आशा है कि हम कहीं फ्रॉड ना हुआ है हमारे पास। 5-10 दिन पहले इनके घर मीटिंग हुई थी, कोई चिकनवास और राजेश स्नोप जंगपाल मात्रा, गांव भट्टूकला, पम्मी परविंदर उर्फ पम्मी स्नोप आत्माराम मात्रा, वो हमारे पास आया और बोला आप हमें आधार कार्ड दो, मैं आपको किसान का समूह बना रहे हैं उनमें जोड़ रहे हैं। तो मैं बोले क्या स्कीम है, तो वो बोले
2016 में जो खाद की किल्लत आई थी वो दिक्कत नहीं आएगी। इनमें अपने जिनकी आईडी है किसान के समूह मेंबर बन जाएंगे, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी, खाद मिलेगी, हमारे पास एजेंसी हो जाएगी। और जो भी जैविक खेती के बारे में जो जानकारी सभी मिलेगी। मेरी बुआ का लड़का है 3-4 देशों में गया जानकारी देने के लिए और जैविक खेती के बारे में जानता है बहुत अच्छी तरह। और वह रामदेव भी उसके पास आया, बोले तू ये तेरे प्रोडक्ट मेरे को दे, वो देसी खाद के वजह से बेचता है कणकर। वो हमारे तो यहाँ 1500-2000 रुपये है और वहाँ उस टाइम भी 5-7 हजार रुपये कुंटल उसकी जाती थी हिसार शहर में। बोले ये फायदा होगा तो मैं बढ़िया लगा, तो हम उनके साथ जुड़ गए। फिर वो बोला हिसार चलो एक दिन, तो डॉक्यूमेंट लिए, हमारे खाता खुता खुलाया और पता नहीं कहाँ कहाँ साइन करवाए, हमें कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फिर एक दिन सुहास उसका चाचा वो बोले आप हमारे साथ हिसार चलो, आगे से जो भी दिक्कत आएगी मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, तुम यहाँ साइन कर दो। हमने साइन कर दिया। बोले कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आज से कुछ दिन पहले कुछ आए बाहर के, वो बोले तुम हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, ये है वो है। जब हमें पता चला भी फ्रॉड हुआ है, जब हमने ये कार्रवाई की है, हमारे साथ भी ना हो जाए आगे। और अब वो हमसे मिल नहीं रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे दूर है, कोई बात नहीं करते। अब हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आप जांच करो और जो दोषी है उनको सजा दियो। हिसार ले और मेरे बुआ का लड़का है विनोद उर्फ बिट्टू, बेणीवाड़, गांव शाहपुर और रेड स्क्वायर मार्केट में हिसार रहता है। उसका बड़ा बड़ा कारोबार है, उसका नाम लेकर ही करे उसने काम। बोले बिट्टू हमारे बुआ का लड़का है, वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है उसका, ये वो मतलब रामदेव की तुलना करता है उसके साथ में। वो ये मैटर हुआ जी हमारे साथ। विनोद बेनीवाल नवार्ड का भी सदस्य है जी। इस स्कीमों के बारे में हमें बहला फुसला करके वो ले गया। हाँ जी, तब तो देंगे शिकायत, जहाँ हमको न्याय मिलेगा हम वहीं जाएंगे। भट्टू कलां पुलिस ने दहेज के आरोप में पति व सास पर किया मामला दर्ज। दहेज प्रताड़ना के खिलाफ में भट्टू कलां पुलिस ने पति व सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में भट्टू कलां निवासी मंजू रानी ने आरोप लगाया कि उसकी शादी करीब 4 वर्ष पहले काली रावण निवासी जयप्रकाश के साथ हुई थी। उसके पिता की मृत्यु भी कई वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसकी शादी के बाद से उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की मांग को लेकर तंग करने लगे और उसके साथ मारपीट की। कई बार पंचायतें भी हुई लेकिन आरोपी बाज नहीं आए। आखिरकार वह अपने मां के पास भट्टू कलां आ गई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति जयप्रकाश व सास कृष्णा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 323 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां में राष्ट्रीय खेल दिवस फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित कर मनाया। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सोमवार को फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता आयोजित कर कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर खेल प्रेम जागृत करने के संदेश देते हुए मनाया गया। इस दिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान फुटबॉल मैच डॉक्टर रविंद्र कुमार खेल प्रभारी के नेतृत्व में खेला गया। यह मैच शहीद भगत सिंह फुटबॉल क्लब भट्टू कलां व राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां की टीम के बीच हुआ। इस मैच में शहीद भगत सिंह फुटबॉल क्लब द्वारा एक गोल दाग कर 1-0 के अंतर में मैच जीत के लिया गया। कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर सुभाष ने खिलाड़ियों को खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर रविंद्र कुमार ने उपस्थित खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद के, जिन्होंने हॉकी का जादू कहा जाता था, के जीवन व उनकी खेल उपलब्धियों के बारे में बताया। वह उनके जीवन से खिलाड़ियों को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। रेफरी की भूमिका जय सिंह ने बखूबी निभाई। इस अवसर पर प्रोफेसर विक्रांत मोहन, अनिल कुमार, हरीश कुमार सहित अनेक खिलाड़ी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा उप तहसील भट्टू पर सोमवार को 8वें दिन भी धरना रहा जारी। भट्टू कलां उप तहसील पर अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा सोमवार को 8वें दिन भी धरना जारी रहा। किसान सभा जिला सह सचिव कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि वर्ष 2020
में सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बर्बाद हुई नरमा व कपास की फसल का मुआवजा सरकार ने अब तक नहीं दिया। इस मुआवजे की वे मांग कर रहे हैं। वहीं इस बरसाती मौसम के चलते जो जल भराव हो गया था उसके चलते फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित है। इसके लिए वे स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रहे हैं ताकि इन किसानों को आर्थिक तौर पर मुआवजा देकर उन्हें मजबूत किया जा सके। मुआवजे की मांग को लेकर किसान सभा का धरना रोष प्रदर्शन लगातार जारी है और जब तक इन सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भट्टू क्षेत्र के अधिकतर गांव में बरसाती पानी से जल भराव हो चुका है। किसानों की फसलें बुरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। किसानों के खेतों में बनी ढानियों में पानी से चारों ओर घिरी हुई है और अब ये क्षतिग्रस्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लोग पलायन कर रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सरकार को इन किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए। उनके रास्तों में पानी भरा हुआ है। लोगों को जीवन यापन करने में भारी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी बर्बाद फसल की स्पेशल गिरदावरी करवाकर शीघ्र मुआवजा दे। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर रामस्वरूप सिद्धू, रोहतास डूडी, मिश्री लाल, किशोरी लाल माचरा, मुकेश जांगू, सूरजमल जाखड़, बनवारी लाल, भाल सिंह, रघुवीर, दलीप सिंह, फकीर चंद, अशोक कुमार, जय सिंह, दारा सिंह सहित अनेक किसान मौजूद रहे।